आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पे बात करने जा रहे हैं, जिससे हमें ये पता चलेगा आखिर पंचकर्म कराने के बाद किस तरीके से ये आयुर्वेद के अनुसार भोजन हमारा पचने के बाद जैसे-जैसे करके 7 परतों में सभी धातुओं को हमारे पोषण देता है और कैसे एक दूसरे से जुड़े हैं और कैसे पंचकर्म कराने से इस पे लाभ मिलता है। सबसे पहले हम जानेंगे सातों धातुओं के बारे में कि ये सातों धातुएं किस प्रकार से काम करती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रस धातु की। पोषण का सबसे पहला स्रोत है और ऊर्जा का प्रवाह भी यही करता है। शरीर में नमी बनाए रखता है। और दूसरे नंबर पे आता है रक्त। रक्त यानी जिसे हम खून भी कहते हैं। ये प्राणवायु का वाहक होता है, त्वचा के रंग को निर्धारित करता है और सबसे बड़ी बात हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी यही नियंत्रित करता है। इसके बाद आता है मांस। ये मांस यानी मांसपेशियां हमारी, इन मांसपेशियों में जो भी जितनी चीजें होती हैं ये इसी के अंतर्गत आती है। शरीर की चाहे मजबूती कह लीजिए, उसका आकार, स्थिरता, सब इसी के अंतर्गत आता है। फिर इसके बाद मेद। मेद को हम स्निग्धता यानी जोड़ों की सुरक्षा हो गई, हार्मोन संतुलन, ये सब इसके अंतर्गत आता है। फिर आता है 5वें नंबर पे अस्थि यानी जिसे हम हड्डियां भी कहते हैं। तो हड्डियां हो गई, दांत हो गए, हमारे नाखून हो गया, शरीर का ढांचा होगा, ये सब इसी पे निर्भर करता है। और 6वें नंबर पे है मज्जा यानी जो हमारा स्नायु तंत्र है, मस्तिष्क की शक्ति है हमारे, और आंखों का तेज, ये सब इसी के अंतर्गत आता है। और आखिरी में आता है शुक्र, प्रजनन क्षमता, ओज और हमारी जीवन ऊर्जा को संदर्भित करता है, उसको व्याख्यायित करता है। चरक संहिता कहती है कि धातु ही देह धारण पोषण वृद्धयः यानी क्या कि धातु ही शरीर को धारण करती है, पोषण देती है और बढ़ाती भी है। यानी ऊर्जा भरपूर रहती है, हड्डियां और मांसपेशियां मजबूत होती हैं, त्वचा पर प्राकृतिक आभा होती है और साथ ही साथ हमारे फिर बाल घने होते हैं, मजबूत होते हैं, आंखों में चमक होती है, मन में एक स्थिरता आती है और हमारा यौन स्वास्थ्य और प्रजनन क्षमता भी बिल्कुल उत्तम रहती है। जब भी हमारे रस का क्षय होता है यानी हमारे रस कम होते हैं तो हमें क्या होता है, हमें थकान होनी महसूस होती है, आलस्य आता है, निर्जलीकरण होने लगता है, कमजोरी आती है। अगर यहीं पे हमें रक्त दोष हो, जो हमारी धातु हो अगर कम होने लगे तो हमको त्वचा रोग होने लगते हैं, जितने भी स्किन डिजीज हैं इसी के कारण होते हैं। पित्त विकार भी इसी के कारण होता है, कमजोरी भी होती है। और यही तीसरे नंबर पे यदि मांस का क्षय हो, मांसपेशियों में कमजोरी आती है, वो लूज होने लगती है और हमारी स्किन जो है ना बिल्कुल अलग थलग पड़ने लगती है। फिर मेद का अधिक होता है जब, तो मोटापा बढ़ता है, सुस्ती आती है और ब्लैकेज भी इसी के कारण होता है। फिर है अस्थि क्षय यानी अस्थि की जब क्षय होता है तो हमारे जोड़ों का दर्द बढ़ना शुरू हो जाता है, हड्डियों में परेशानी आनी शुरू हो जाती है, नाखून, दांत, ये सब हमारे कमजोर होने शुरू हो जाते हैं। और जब मज्जा का क्षय होता है तो हमारी आंखों की रोशनी में कमी आनी शुरू हो जाती है, अनिद्रा की समस्या होती है। और जब हमारे शुक्र का क्षय होता है तो हमारे पूरे शरीर में ओज की कमी होती है, यौन दुर्बलता आने लगती है। इसके लिए हमें करना क्या होगा, सबसे पहला कार्य हमें अपने भोजन पे ध्यान देना होगा। यानी हम ऐसा भोजन करें जो सुपाच्य हो, संतुलित हो और समय के अनुसार करें। हमें अपने ऋतु के अनुसार ही आहार और ताजे सात्विक भोजन का सेवन करना चाहिए। फिर दूसरा क्या ध्यान दें, हम जड़ी बूटियां उनका सेवन करें। यदि रस और रक्त की कमी हो रही है तो हम त्रिफला, मंजिष्ठा और गोदंती का प्रयोग करें। यहीं पे यदि मांस और मेद की कमी हो रही है तो हमें अश्वगंधा और शतावरी का इस्तेमाल करना है। यदि अस्थि और मज्जा में समस्या हो रही है तो हम हठजोड़ ले सकते हैं, उसके साथ गिलोय ले सकते हैं, प्रवाल पिष्टी इत्यादि इसका प्रयोग कर सकते हैं। और शुक्र की कमी होने पे हमें स्वर्ण भस्म, केसर, शिलाजीत, अश्वगंधा इत्यादि चीजें लेनी चाहिए। तो कुल मिला के ये है कि हम अपनी जीवन शैली को नियमित करें, व्यायाम नियमित रूप से करें, पर्याप्त नींद लें, ध्यान और मानसिक शांति लें। क्योंकि जब तक हम ये सारी चीजों को अपने शरीर के अंदर नहीं डालेंगे तब तक हम चाहें कितना भी कोशिश कर लें, हम अपने जो हमारे जितनी भी धातुएं हैं इनको संतुलित नहीं कर पाएंगे। और इन सब के अलावा यदि किसी प्रकार की समस्या आ रही है या यदि आप स्वस्थ हैं तो भी आप निश्चित रूप से पंचकर्म डिटॉक्स अवश्य कराएं। क्योंकि जैसे ही आप पंचकर्म डिटॉक्स कराते हैं सारी धातुएं उनका शुद्धिकरण होता है, वो पुष्ट होती हैं और आपको एक निरोगी जीवन मिलता है और आप आरोग्य पाते हैं।